बाहर लोगों का शोर और अंदर दिल का शोर। इस शोर में एक खामोशी अपनी ही धुन में थी। सात्विक बैठा बैठा 3 कप कॉफी पी चुका था। बाहर पड़ रही धुंध उसकी सांसों को ढके जा रही थी। बार बार उसकी नजर वो बाहर वाली अंधेरी सी सड़क पर जा रही थी जो किसी को ढूंढ रही थी। कैफे की डिस्को लाइटें भी तितली की तरह कब से नाचे जा रही थी। सात्विक कभी अपनी स्वेटर सेट करता तो कभी अपना मफलर। इतने में कैफे का दरवाजा खुला तो एक ठंडी हवा का झोंका उसे झकोर गया। यह वही कैफे था जहां जब 2 साल पहले ये शहर छोड़ने से पहले उसने उससे आखिरी मुलाकात की थी। आज फिर 2 साल बाद जिसका वो इंतजार कर रहा था, अरुंधति का। वो इतने में कैफे के अंदर आ गई। उसको देखकर पता ही नहीं चल रहा था कि वो अपनी खुशी का इजहार कैसे करे। वो उसको भागकर गले मिले, दूर से विश करे या उसको देखता रहे। क्या करे। इतने में अरुंधति उसके टेबल के पास आ गई थी, बिल्कुल उसके सामने। वैसे ये पल सात्विक के लिए किसी सपने से कम नहीं था। वो कुछ कर पाता इससे पहले ही अरुंधति ने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उसकी भटकन एक पल में शांत हो गई। बिना कुछ बोले वो अरुंधति के चेहरे को देखता रहा। उसके चेहरे से उसकी नजरें हट ही नहीं रही। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा ना? क्या हुआ? अरुंधति ने कहा। वो खुद पर हंसने लगा और फिर उसने अरुंधति को बैठने का ऑफर किया। कॉफी पियोगी? नहीं, चाय। अभी तक चाय नहीं छोड़ी। तुमने कौन सा कॉफी छोड़ दी? देखो, अभी भी तुम्हारे टेबल पर पड़ी है। फिर दोनों किसी मासूम से बच्चों की तरह हंसने लगे। एक दूसरे से बात करने की जगह बस शांत होकर खामोश नजरों से एक दूसरे को बात बात में पता नहीं क्या समझाते रहे। दोनों एक दूसरे को अपनी आंखों की पुतलियों में कैद करने लगे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ अभी तक नहीं छोड़ा। होता है ना ऐसा, जब हम अपने किसी खास से किसी बहुत लंबे वक्फे के बाद मिलते हैं तो उसको, उसके एहसास को, उसकी सांसों को अपने तन मन में समा लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही वो दोनों कर रहे हैं। बोलने से ज्यादा चुप रहकर सुनने में आनंद आता है। वेटर टेबल पर 1 कप कॉफी और 1 कप चाय रखकर कब तक चला गया, दोनों को पता ही नहीं चला। इतने में अरुंधति ने देखा। उसने बोला, अरे कॉफी पियो ना। सात्विक ने घूंट भरते हुए कहा, यार हरु, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने। सही कहा, बहुत बातें बिना यकीन के माननी पड़ती। इतनी बात कहते उसने सात्विक की गाल पर अपना बायां हाथ रख दिया। उसके लिए 2 साल के इंतजार का फल इससे ज्यादा मीठा कभी नहीं हो सकता था। अच्छा सात्विक, तुमने वो ग्रीन कलर तो बिल्कुल पसंद नहीं था ना, तो फिर आज ये ग्रीन स्वेटर कैसे पहन ली? मुझे नहीं था, पर तुम्हें तो था। इतना कहे दोनों फिर चुप हो गए और अरु, तुम भी तो कुछ बदली बदली सी लग रही हो। क्यों? क्या बदला? मैं तो वैसी हूं। पता नहीं, पर कुछ तो है। चलो बताओ फिर क्या है? वह शर्मा कर चुप सा हो गया। कुछ पल बाद बोला,
ओह अच्छा, अब नोटिस किया मैंने। वो तुमने बिंदी लगानी शुरू कर दी ना। वैसे ये ब्राउन कलर की बिंदी तुम्हारे माथे पर जच रही है। वैसे ये हेयर कट भी करवा लिया तुमने। वाह गुड़िया, एकदम कैसे ये सब चेंज। थोड़ा सा बदलाव जरूरी है सात्विक। थोड़ी सी आड़ी तिरछी लकीरें एक सुंदर सा डिजाइन बना देती ना। अब देखो कि हम अपने घर के कमरे में बेड की जगह चेंज कर दें तो थोड़ा सा बदलाव आता है, हमें अच्छा लगता है। इसलिए खुद में भी थोड़ा सा बदलाव करो तो हमें अच्छा लगता है। वैसे भी इतने लंबे टाइम के बाद मिल रही हूँ, फिर मुझ में भी कुछ बदलाव मिलना चाहिए था। अगर सेम 2 साल पहले वाला होता तो अच्छा नहीं लगता। वैसे बदलाव बहुत जरूरी है। जैसे एक बिंदी ने तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि मुझ में कुछ तो चेंज है। सात्विक की हंसी निकल गई। यार तुम तो एकदम फिलोसोफर बन गई। एक बात मैं भी बोलूं? अरुंधति ने हाँ में सर हिला दिया। यार उम्मीद है कि तुम अब भी मुझे समझोगी पहले की तरह, मेरे बिना कुछ बोले। सात्विक को कुछ समझ नहीं लग रहा था कि अब वो आगे बात कैसे करे। बड़े हौसले के साथ उसने कहा, अरुण अब मैं भी एक बदलाव चाहता हूं हम दोनों में, हमारे अपने रिश्ते में। मैं चाहता हूं कि अब दूर रहने की जगह अब हम एक छत के नीचे रहें, जिसे हम अपना घर कहें 7 जन्म के लिए, जिसमें हमारी इस पल की साक्षी बने अग्नि। अरुंधति उसको कुछ जवाब ना दे पाई, बस शांत आंखों से गौर से उसको देखती रही। फिर एकदम खड़ी हुई और बोली, सात्विक खड़े हो जाओ, अभी यहां से खड़े हो जाओ। सात्विक डर सा गया। उसने देखा कि अरुंधति उसके पास आ गई। वो क्या करे? इतने में कुछ अगर वो समझ पाता। अरुंधति ने उसको जोर से हग की और उसकी सांसों में खो गई। फिर धीरे से बोली, तुमने तो मेरी आत्मा की बात कह दी। ये बदलाव तो मैं कब से चाहती थी। दोनों की आंखों में अब खुशी के आंसू थे। सात्विक को समझ नहीं लग रहा था कि वो अपना इजहार कैसे करे। उसने बस उसके माथे पर एक छोटी सी किस की और उसको जोर से हग कर लिया। बाहर रात के अंधेरे के साथ साथ धुंध भी गहरी हो गई थी। कैफे की लाइटें और रंगीन लगने लगी थी। तेज बज रहे डीजे के गीतों की जगह अब 90s के गीतों ने ले ली थी। बदलाव जरूरी है अपने रिश्तों में भी और अपने खुद में भी। बदलाव करके देखिए, अपने चाहे परिवार के साथ हो या अपने दोस्तों के साथ और या अपने किसी समवन स्पेशल के साथ। थोड़े थोड़े बदलाव कीजिए, खुद ना बदल जाना रिश्तों को छोड़ के। और हाँ, बदलाव से याद आया, आज से मैंने भी इस चैनल का बदलाव किया है। अब इस चैनल को ऑडियो बुक के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि बदलाव ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस नाम को भी पसंद करोगे। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। और हाँ, नोटिफिकेशन आइकन दबाना भूलिएगा मत। और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए करते हैं रिश्तों की गर्माहट के लिए छोटे छोटे बदलाव।